नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन तय कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के खिलाफ पुतिन सबसे विनाशक पलटवार की मैपिंग कर रहे हैं। पुतिन के मिजाज ने अमेरिका और यूरोप में खलबली मचा दी है। नाटो धमकी दे रहा है कि पुतिन ने अगर बाल्टिक मुल्कों को निशाना पर लेने की कोशिश की तो नतीजा विध्वंसक होगा। लेकिन पुतिन ने तो कमिटमेंट कर दिया है और अगर वो खुद की भी नहीं सुने तो फिर यूक्रेन और नाटो का क्या होगा, आपको बताते हैं। पुतिन के दिमाग में केमिकल लोचा, बदला बदला सबसे भयंकर बदला। रण अब भीषण होगा। यूक्रेन की बर्बादी का पूरा चैप्टर खुलेगा। जो नहीं हुआ वो होगा। यूरोप भी दहल जाएगा। रूस ऑरेशनिक से प्रहार करेगा। शाहेद से तबाही मचाएगा। और फिर इस्कंदर से विनाश लीला रचेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी मैपिंग कर दी है कि यूक्रेन किस तरह और कैसे जमींदोज होगा। पुतिन को बस इंतजार है सही समय का। रूस यूक्रेन को दहशत के दिन और कयामत की वो रातें दिखाने वाला है जो दुनिया के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ है। पुतिन ने कमिटमेंट कर लिया है और उन्होंने अमेरिका को बता दिया है कि वो इस बार खुद की भी नहीं सुनने वाला। रूस और यूक्रेन जंग के 3 साल के दौरान पहली बार पुतिन के अंदर बदले की ज्वाला इस कदर धधक रही है कि उन्हें अब रोकना नामुमकिन है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम देकर पुतिन की इस आग को ऐसा भड़काया है कि ज़ेलेंस्की की सेना उसमें कभी भी भस्म हो सकती है। ये तस्वीरें उसी हैरत अंगेज यूक्रेनी अटैक की है जिसे जंग के इतिहास में सबसे घातक सीक्रेट ऑपरेशन में शुमार किया जा रहा है। 1 जून को यूक्रेन के सीक्रेट सर्विस ने 117 कामिकेज ड्रोन्स के जरिए रूस के 5 एयरबेस पर ऐसा विध्वंस मचाया था कि 41 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक ही झटके में नस्तनाबूद हो गए थे। राख में तब्दील इन एयरक्राफ्ट में Tu-95, Tu-22 M3 जैसे बॉम्बर और A-50 सर्विलांस प्लेन भी शामिल थे। पुतिन को अपने एयरबेस की ये तस्वीरें कचोट रही है। वैसे तो रूस यूक्रेन पर हमलों की बौछार करता आ रहा है, लेकिन अब स्केल और स्पीड दोनों में इजाफा हो गया है। ताजा तस्वीरें यूक्रेनी शहर खार्किव से आई हैं। यह शहर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद पुतिन के गुस्से का शिकार हुआ। शहर के ऊपर रूस के कॉम्बैट ड्रोन से पूरी रात हमला होता रहा और सुबह जब उजाला हुआ तब तबाही शहर के हर कोने में दिखाई दे रही थी। रूस के 90 ड्रोन्स 90 मिनट तक खार्किव में दहलाते रहे। इन हमलों में रूस ने मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
लेकिन रूस का ब्रेकलेस अटैक ओडेसा, सुमी, निप्रो और डोनेत्स्क में भी उसी विनाशक तरीके से हुआ है। पुतिन का हमलावर मोड तीखा और संघारक हो गया। इसे देखकर ज़ेलेंस्की दुनिया के मंचों पर रूस के इन हमलों से यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका भी डिप्लोमेसी के जरिए पहले ही कूद चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 75 मिनट तक बात की है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। बल्कि पुतिन ने ट्रंप को भी चेतावनी दे डाली है कि वो स्पाइडर वेब का बदला लेकर रहेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को पुतिन के मिजाज की भनक लग गई है। हालांकि पुतिन ने टारगेट लॉक कर लिया है, लेकिन उस टारगेट को कोई पकड़ नहीं पाया है। अमेरिका के खुफिया अधिकारी मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन के सिविलियन ठिकानों पर ड्रोन हमले कर सकता है, उसके एनर्जी नर्व सेंटर को आग में झोंक सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ यूक्रेन के अंदर कहीं भी प्रहार कर सकता है। पुतिन के साथ टेलीफोनिक टॉक के बाद ट्रंप ने लिखा कि एक अच्छी बातचीत थी, लेकिन यह ऐसी बातचीत नहीं थी जो तत्काल शांति की ओर ले जाए। ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के हमलों का जवाब देने वाले हैं। हालांकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने पुतिन को क्रेजी बताया था। ट्रंप ने कहा था कि पुतिन का यह अंदाज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद ट्रंप भी पुतिन के इस किलर मूड के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन पुतिन का इशारा साफ है, यूक्रेन के वजूद पर संकट की तलवार लटक रही है। आपको बताते हैं कि पुतिन इस समय यूक्रेन से बदले की अगली बाजी किस तरह चलने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ ऑरेशनिक वॉरहेड्स के इस्तेमाल का सिग्नल दे चुके हैं। ऑरेशनिक वॉरहेड्स किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है, यानी ये उससे छिपके निकल सकता है। और ये वॉरहेड 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भरता है और टारगेट को 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान से पल भर में पिघला देता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। पुतिन ने कहा है कि रूस अपने लक्ष्य को चुन रहा है और संभव है कि लक्ष्य यूक्रेन की सीमा से परे भी जा सकता है। मतलब पुतिन ने सीधे सीधे यूरोप और अमेरिका को धमकी दी है। पुतिन नाटो को अपनी दहलीज के आसपास बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते और इसलिए पुतिन यूरोप पर शिकंजा कसने के लिए यूक्रेन जंग को एक प्रॉक्सी के बतौर इस्तेमाल करने की कवायद कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने क्रीमिया वाली बिसात बिछा दी है, यानी यूक्रेन को पूरी तरह से रशियन फेडरेशन में शामिल करने का पुतिन का इरादा अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। हाल ही में रूस ने एक नक्शा भी जारी किया था, एक नक्शा जारी किया गया रूस की तरफ से और इस नक्शे में यूक्रेन के 60-90% से ज़्यादा हिस्से को बफर जोन में दिखाया गया। इसलिए मैप के जरिए रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता रोकी नहीं गई तो ये बफर जोन पूरे यूक्रेन को घेर लेगा। और माना ये भी जा रहा है कि पुतिन इसकी शुरुआत मोल्दोवा जैसे मुल्क में रूस समर्थक सरकार को बिठा कर सकते हैं और पुतिन इस मकसद को साधने के लिए 10,000 सैनिकों की तैनाती भी करने वाले हैं। पुतिन की निगाहें यूक्रेन में उनके इशारे पर चलने वाली सरकार पर भी टिकी है, यानी कि पुतिन ने यूक्रेन को रूस के प्रभाव क्षेत्र में लाने का टारगेट छोड़ा नहीं है और पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सीज फायर से भी मानने वाला नहीं है, बल्कि वो जंग के दौरान रूस के कब्जे में आए सभी यूक्रेनी इलाकों को हमेशा के लिए रूस के नक्शे से देखने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब वॉर चेंजर साबित हुआ है। रूस जख्मी महसूस कर रहा है और पुतिन दुनिया के सामने कमजोर कतई नहीं दिखना चाहते हैं। इस ऑपरेशन ने पुतिन की वॉर मशीन को भी जबरदस्त झटका दिया है। यूरोप खौफ में है कि पुतिन के दिमाग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बातें भी चल रही होंगी। पुतिन इसे लेकर यूरोप को चेतावनी भी दे चुके हैं। मुमकिन है कि पुतिन परंपरागत एटमी हथियार से कम खतरे वाले किसी वेपन के जरिए ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। कई यूरोपीय डिफेंस एक्सपर्ट्स पुतिन के इस दांव से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि रूस की एटमी धमक का जवाब देने के लिए यूरोप के पास कोई तगड़ा डिटरेंस पावर भी नहीं है।
जाहिर है पुतिन के इस मिजाज को देखते हुए यूरोप अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के पीछे झोंकने को मजबूर हो गया है। मसलन ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर ट्राइडेंट सबमरीन है, लेकिन एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि रूस के खिलाफ इसका इस्तेमाल खुदकुशी की तरह हो सकता है। फ्रांस के जखीरे में भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जिसे क्रूज मिसाइल के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फ्रांस के लिए यह मिसाइल आत्मरक्षा का आखिरी विकल्प है। दूसरे यूरोपीय मुल्क अकेले रूस की मिलिट्री पावर की जद में आना नहीं चाहते हैं और ऐसे में आज की तारीख में पुतिन के सामने यूक्रेन एक खुला मैदान नजर आ रहा है। पुतिन के मिशन यूक्रेन को थामने के लिए यूरोप के नाटो मुल्कों ने समंदर का रास्ता अख्तियार किया है। नाटो ने बाल्टिक सागर में बाल्टाप्स नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दिया। नाटो की तैयारी रूस के साथ संभावित जंग को देखते हुए शुरू की जा रही है। खुद रूस के डिप्लोमेट कह रहे हैं कि ये युद्धाभ्यास जमीन, आसमान और समंदर में नाटो की सबसे ताकतवर नुमाइश है। नाटो चीफ मार्क रूटे ने धमकाने के लहजे से कहा है कि बाल्टिक इलाके में रूस ने हमला बोला तो जवाबी कार्रवाई का नतीजा बेहद विध्वंसक होगा। रूटे ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी, और वो जानते हैं ये सिर्फ आज नहीं बल्कि 3, 5, 7 साल बाद भी विनाशकारी और बहुत प्रभावी होगी। रूटे ने पुतिन को नाटो की ताकत का खौफ दिखाया। उन्होंने दावा ठोक दिया है कि इस समय नाटो दुनिया के इतिहास का सबसे ताकतवर ग्रुप है। मार्क रूटे के ऐसे दावों के बावजूद नाटो को डर है कि कहीं रूस ज्यादा तेज रफ्तार से गोला बारूद तैयार कर रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए नाटो मुल्क डिफेंस बजट में इजाफा करने पर मंथन भी कर रहे हैं। कई यूरोपीय मुल्कों की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रूस यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के बाद यूरोप की हदों के अंदर आने की कोशिश करेगा। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अगले 1 साल तक खाका खींच रखा है जो वो यूरोप पर इस्तेमाल करने वाला है। रूस ड्रोन के निर्माण को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। रूस के मिलिट्री इंजीनियर्स एक्सप्लोसिव पेलोड के साथ शाहेद ड्रोन प्रोडक्शन को रोजाना 190 तक करने वाला है। रूस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। जिस ड्रोन को रूस ने 3 साल पहले ईरान से हासिल किया, उसे नए सिरे से डेवलप कर और भी घातक बना दिया। यही शायद ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन को कमजोर देखना यूरोप की सेहत के लिए किसी सूरत में ठीक नहीं है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन ड्रोन की खरीद बढ़ा दी है। 2024 में ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन भेजे थे और अब 1 लाख तक पहुंच गया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की नई तस्वीरें सामने आने के बाद ड्रोन की ताकत का एहसास दुनिया को हो चुका है। ये वही ट्रक है जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन से लैस कर रूस की सीमा के अंदर भेजा था और फिर वहां एयरबेस को मटियामेट कर दिया था। इस जंग में पुतिन अंतिम हथियार सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन को आतंकी कार्रवाई बताते हुए बातचीत के सारे रास्ते रणनीतिक लिहाज से बंद कर दिए हैं। यूक्रेन का क्या होगा, कितना विनाशकारी होगा, इसे तय पुतिन करेंगे, लेकिन ये कितना आसान होगा शायद पुतिन इसे तय ना कर पाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।